Good morning students. Today we will discuss about chapter first MCQs rational number. Question first जो है हमारा वो है which numbers starts from 1 2 3 4 is called. अब इनको हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, या फिर रैशनल नंबर्स कहते हैं, या फिर नेचुरल नंबर कहते हैं. ठीक है, ये हमने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये कैसा है. ठीक है ना. और जब हम काउंटिंग सीखते हैं 1 2 3 4 5 से सीखते हैं. ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें 6th क्लास में भी सिखाई जा चुकी हैं, 5th में नर्सरी क्लास से सिखाना शुरू करते हैं. तो आपको इसमें बताना है कि ये होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, या फिर नेचुरल नंबर हैं. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा. इसमें हमसे पूछा जा रहा है विच नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन इज कॉल्ड. नेचुरल नंबर फर्स्ट है इसका ऑप्शन, बी ऑप्शन है होल नंबर, सी ऑप्शन है रैशनल नंबर, और डी ऑप्शन है इंटीजर्स. तो हमें ये पता करना है कि अगर 1 2 3 4 5 से पहले अगर हम 0 लिखना शुरू करते हैं तो वो नंबर क्या बन जाता है. ठीक है, तो हमें इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करना है जो सही है. ठीक है ना. इसी तरह से आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है? -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन एन तक हमने मान लिया कि कोई नंबर एन तक है. इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स कहेंगे, नेचुरल नंबर्स कहेंगे, या फिर इंटीजर्स कहेंगे, या फिर रैशनल नंबर कहेंगे. मीन्स इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि 1 11 12 13 14 अप टू सोन एन इज़ कॉल्ड. ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, या फिर नेचुरल नंबर्स हैं. ठीक है, ये आपको इसमें बताना है. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है -n अप टू सोन -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड अप टू सोन पॉजिटिव n इज़ कॉल्ड. अब ये जो हमारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, या फिर रैशनल नंबर्स हैं, या फिर इंटीजर्स हैं, या फिर होल नंबर्स है, क्या चीज़ है ये हमें बताना है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में -1/2 -3/4 -5/6 एंड -6/5 लीड्स टू द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड काउंटिंग नंबर्स. मीन्स इन चारों ऑप्शंस में से ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा. ठीक है. नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7. अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर. अब जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ कराई थी, उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमें अब ये बताना है कि जो होल नंबर्स हैं, कितने भी होल नंबर्स हैं, क्या वो क्लोज्ड होंगे अंडर एडिशन. एडिशन जो हम उसके ऊपर एक ऑपरेशन लगाते हैं, उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग एडिशन उस पर क्लोज्ड होगा, या सब्ट्रैक्शन होगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, या डिवीज़न होगा. इन चारों में से कोई एक हमें आंसर देना है जो उसका प्रॉपर आंसर हो. ठीक है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 की बात आती है होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न. ठीक है. अब मैंने इसमें क्या लिखा है? होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर. अब ये कौन से ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो है क्लोज्ड है? एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, या फिर डिवीज़न के. ठीक है, क्योंकि इसमें हमें बताना है. अब उसमें क्या है? जैसे होल नंबर्स आर, 9th क्वेश्चन है होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर. अब हमें बताना है कि किस किस के लिए क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि जितने भी होल नंबर्स पे हमारे क्वेश्चंस बन रहे थे वो सभी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ऑप्शंस भी दिए हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉपर जो आपको इसमें आंसर लगता है वही आप उसको टिक करेंगे. ठीक है. और आप इसको करके जल्दी से ही जो है मेरे पास इसका जो है आप भेजेंगे. ठीक है ना. सॉल्व करके इसका PDF आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, तो मेरे पास इसके आंसर आ जाने चाहिए. ठीक है. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10.
होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर, अब किसके अंडर वो क्लोज्ड नहीं होगा, एडिशन के, एडिशन जो उस पर ऑपरेशन लग रहा है उसके अकॉर्डिंग, या फिर सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, या फिर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, या फिर डिवीज़न के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे ही 11th क्वेश्चन हमारा आता है। 11th क्वेश्चन में है नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डैश, डैश करके दिया हुआ है, तो वो डैश की जगह ही आपको बताना है कि एडिशन के अकॉर्डिंग ये क्लोज्ड है, या सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्लोज्ड है, या फिर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग क्लोज्ड है, या फिर डिवीज़न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमें बताना है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डैश। अब नेचुरल नंबर्स जो हैं एडिशन के अकॉर्डिंग क्लोज्ड हैं, या फिर सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, या फिर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, या फिर डिवीज़न के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डैश। अब नेचुरल नंबर्स जो हैं क्लोज्ड नहीं हैं, किसके अंडर, एडिशन के अंडर नहीं है, या सब्ट्रैक्शन के अंडर नहीं है, या फिर मल्टीप्लिकेशन के अंडर नहीं है, या फिर डिवीज़न के अंडर नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा जा रहा है नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर। अब वो कहा जा रहा है कि किसके अंडर जो है वो क्लोज नहीं है, जैसे कि एडिशन के अंडर नहीं है, या सब्ट्रैक्शन के अंडर नहीं है, या मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न। इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है वो हमें इसमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें हमें बताना है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे किस किस के अंडर जो हैं क्लोज्ड नहीं है, एडिशन के अंडर क्लोज नहीं होता, या फिर वो सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज नहीं होता है, या फिर डिवीज़न के अंडर नहीं होगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन के अंडर नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें इसमें बतानी है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग जैसे हमसे कहा जा रहा है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर। अब इसी तरह का क्वेश्चन फिर से आ गया कि रैशनल नंबर्स जो हैं किन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग जो हैं क्लोज्ड होते हैं और किन ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग क्लोज्ड नहीं होते हैं। तो इस पर भी हमारे 4 क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, किसके अकॉर्डिंग क्लोज्ड है और किसके अकॉर्डिंग क्लोज्ड नहीं है। जैसे 15 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बी दे रखा है, सी वाला मल्टीप्लिकेशन और डी वाला डिवीज़न। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डैश एडिशन, बी वाला सब्ट्रैक्शन, सी वाला मल्टीप्लिकेशन है और डी वाला डिवीज़न। तो इन चारों में से कोई जो इसका करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डैश। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें हमारा जो वो कह रहा है कि रैशनल नंबर्स जो हैं क्लोज्ड किस किस के अंडर नहीं होंगे, एडिशन के अंडर नहीं होंगे, या फिर सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, या फिर मल्टीप्लिकेशन के नहीं होंगे, या फिर डिवीज़न के। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन हमें बताना है। जैसे मैं इसमें आपको बता देती हूँ थोड़ा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे रैशनल नंबर्स जो हैं आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न इसका सही जो आंसर है वो डिवीज़न है। तो डिवीज़न के अकॉर्डिंग जो है हमारा ये क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, अभी पहले आपको ही करने हैं, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ क्या क्या इसमें है, कैसा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा क्या है, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डैश। अब ये भी किस प्रॉपर्टी के या किस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो है क्लोज नहीं है, एडिशन के अंडर क्लोज नहीं है, या फिर सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज नहीं है, या मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज नहीं है, या फिर डिवीज़न के अंडर क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डैश। अब इंटीजर्स के लिए आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वो कह रहा है इंटीजर्स जो हैं एडिशन के अकॉर्डिंग क्लोज्ड है, या सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्लोज्ड है, या मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग क्लोज्ड है, या फिर डिवीज़न के अकॉर्डिंग क्लोज्ड है। ठीक है, ये हमको बताना है।
तो इसमें क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा आता है नेक्स्ट 20, ठीक है। 20 में कह रहा है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डैश। इंटीजर्स क्लोज्ड हैं, किस ऑपरेशन के अंडर जो है क्लोज्ड हैं? एडिशन के अंडर क्लोज्ड हैं, या सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज्ड हैं, या मल्टीप्लिकेशन के, या फिर डिवीज़न के, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा जा रहा है इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डैश, ठीक है। अब अंडर के बाद जो है इसमें हमें सही ऑप्शन चूज़ करके लिखना है कि एडिशन के अंडर ये जो क्लोज्ड है नहीं है, या फिर सब्ट्रैक्शन के अंडर नहीं है, या फिर मल्टीप्लिकेशन के अंडर नहीं है, या फिर डिवीज़न के अंडर नहीं है, ठीक है। ये हमें बताना है। फिर ऐसे ही हमारा आता है 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, या फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन, या फिर अंडर डिवीज़न, ठीक है। हमें ये बताना है। तो आप इसमें जो भी इसका सही आपको ऑप्शन लगता है उसको आप टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, होल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर। अब होल नंबर्स के लिए आ गया। होल नंबर्स जो हैं हमारे वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे। तो होल नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है हमारा होल नंबर्स क्या होता है, जैसे जो भी हम उस पर ऑपरेशन लगाएंगे, मान लो एडिशन का लगाया तो 2 नंबर हम होल नंबर से चूज़ कर लेंगे, वो नंबर होल नंबर को ही बिलोंग करने चाहिए। तो 2 होल नंबर ले लिया, उनको ऐड किया, तो उससे आंसर जो आएगा वो भी क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। अब वो यही पूछ रहा है कि अंडर एडिशन ये होल नंबर कॉम्यूटेटिव होंगे, या फिर सब्ट्रैक्शन के अंडर होंगे, या फिर मल्टीप्लिकेशन के अंडर होंगे, या फिर डिवीज़न के अंडर होंगे, ठीक है। ऐसे ही 24th में क्या कह रहा है, होल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर डिवीज़न। यानी कि जो होल नंबर्स हैं वो जो कॉम्यूटेटिव होंगे वो किसके अंडर होंगे, एडिशन के अंडर होंगे, मीन्स ऐड का प्रॉपर्टी हम उस पर लगाते हैं तब होंगे, या फिर सब्ट्रैक्शन के होंगे, या फिर मल्टीप्लिकेशन, या फिर डिवीज़न। इसी तरह से अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या कहा जा रहा है, होल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर नॉट मल्टीप्लिकेशन, अंडर नॉट डिवीज़न। यानी किसके अंडर जो है ये जो है कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है, होल नंबर्स। ऐसे ही 26 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, होल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर डिवीज़न। यानी कि किस किस के अंडर जो हैं ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है 27th क्वेश्चन, ठीक है। 27th क्वेश्चन में क्या है, द रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर। अब वो कह रहा है रैशनल नंबर किस किस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो हैं कॉम्यूटेटिव हैं, या कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन है, या सब्ट्रैक्शन है, या फिर मल्टीप्लिकेशन है, या डिवीज़न है। और ऑपरेशन आपको मैंने जो वीडियो सेंड किए हैं उसमें मैंने आपको बता रखा कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे कि प्लस का हम उस पर यूज़ कर रहे हैं, या माइनस का यूज़ कर रहे हैं, या मल्टीप्लाई का यूज़ कर रहे हैं, या डिवीज़न का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेशंस कहलाते हैं नंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो अब इसमें रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर डैश, एडिशन के अकॉर्डिंग ये कॉम्यूटेटिव हैं, या फिर सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग कॉम्यूटेटिव हैं, या फिर हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंग कॉम्यूटेटिव है, या फिर डिवीज़न के अंडर है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे क्या कहा जा रहा है, द रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर डैश। अब जो रैशनल नंबर्स हैं वो किसके अंडर कॉम्यूटेटिव होते हैं, एडिशन के अंडर होते हैं, या सब्ट्रैक्शन के अंडर होते हैं, या फिर डिवीज़न के अंडर होते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन के अंडर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 29th क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, रैशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डैश। रैशनल नंबर्स जो हैं किस ऑपरेशन के अंडर जो हैं कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं,
एडिशन के अंडर होता है या सब्ट्रैक्शन के अंडर नहीं होता या डिवीज़न के अंडर नहीं होता या फिर मल्टीप्लिकेशन के अंडर नहीं होता है। ठीक है, तो हमें ये इसमें चेक करना है और उसका सही आंसर जो हमें राइट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जो वीडियोस मैंने कराई हैं, और दूसरा आपको जो है पूरे चैप्टर का फुली रीडिंग करना पड़ेगा, तब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएंगे। अगर आपने थ्रोली रीड किया है, स्टडी की है इतने टाइम से, तो आप इन क्वेश्चंस को बिना मेरी हेल्प के भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो हमारा है रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर डैश। रैशनल नंबर्स कॉम्यूटेटिव हैं, किसके अंडर हैं? एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, डिवीज़न के या फिर मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या कह रहा है? इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर डिवीज़न या फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, किसके अंडर ये काम हो रहा है? ठीक है, उसके बाद जैसे है क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे क्या कहा जा रहा है? इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर डैश। रख लो वहीं पे यार। अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर डिवीज़न, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इंटीजर्स जो है कॉम्यूटेटिव किस किस के अंडर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे क्या कह रहा है? इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डैश, यानी कि इंटीजर्स किस किस के अंडर जो है कॉम्यूटेटिव नहीं है? एडिशन के अंडर या फिर सब्ट्रैक्शन के अंडर या फिर डिवीज़न के अंडर या फिर मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 35। नेचुरल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डैश। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो है किसके अंडर कॉम्यूटेटिव नहीं है? एडिशन के अंडर नहीं है या फिर सब्ट्रैक्शन के अंडर नहीं है या फिर डिवीज़न के अंडर नहीं है। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन के ये आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे क्या कहा जा रहा है? द नेचुरल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर डैश। नेचुरल नंबर्स किसके अंडर कॉम्यूटेटिव होता है? एडिशन के अंडर होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न। ठीक है, ये बताना हमें। ऐसे ही 37 नेचुरल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर, किसके अंडर जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होता है? एडिशन के अंडर नहीं होता है या फिर सब्ट्रैक्शन के अंडर नहीं होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन के अंडर नहीं होता है या फिर डिवीज़न के अंडर नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 38 आता है। 38 में क्या कह रहा है? नेचुरल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर डैश। नेचुरल नंबर्स जो हैं किसके अंडर कॉम्यूटेटिव होते हैं? एडिशन के अंडर होते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन के होते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन के अंडर होते हैं या फिर डिवीज़न के अंडर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे क्या कह रहा है? रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर डैश, एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर डिवीज़न। यानी कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो किस प्रॉपर्टी, किस ऑपरेशन के अंडर जो हैं एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 40। रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर डैश, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। यानी कि जो रैशनल नंबर्स हैं किसके अंडर जो हैं एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव, यानी कि किसके अंडर वो एसोसिएटिव नहीं होते? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 हमारे। इन चारों में से किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एसोसिएटिव नहीं होते हैं? ऐसे क्वेश्चन नंबर 42 है। रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डैश, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। यानी कि किस ऑपरेशन के अंडर जो है वो एसोसिएटिव नहीं होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 43। विच नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म p by q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड डैश। यानी जो p by q फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है? रैशनल नंबर की फॉर्म है या फिर इंटीजर की फॉर्म है या फिर होल नंबर्स की फॉर्म है या फिर नेचुरल नंबर की? ये बताना है हमें कि मीन्स वो क्या चीज़ है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 44 में डैश इज द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है,
रैशनल नंबर्स हमें दिया हुआ है इसमें, ठीक है। हाँ, रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है ये -1 होगा हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, या फिर 1 होगा, क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमें बताना है इसमें कि कौन सा ऑप्शन होगा इन चारों में से, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर डैश एंड डैश डैश नंबर्स, ठीक है। तो 0 जो है किस किस के लिए जो है एडिटिव आइडेंटिटी होगी, इंटीजर्स या होल नंबर्स के लिए, या फिर इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स के लिए, या फिर नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर के लिए, ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे क्या कह रहा है, डैश इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर एंड इंटीजर्स। यानी कि इसके जो ऑप्शन दिए हैं, 1 दिया है, 0, -1 एंड 1 एंड 0, तो किसके लिए ये जो है हमारा ये आंसर जो है सही होगा, ठीक है, ये बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा क्या आता है, व्हाट विल बी, क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट विल बी द नेगेटिव और एडिटिव ऑफ -1। अब -1 का नेगेटिव क्या होगा, या फिर उसका एडिटिव क्या होगा, 1 होगा, या फिर 0 होगा, या फिर -1 होगा, या फिर 0 एंड -1 होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 48 में, व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी, a बाई बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a/b होगा, या फिर 0 होगा, या फिर 1 होगा। ये जो नीचे हमने ऑप्शंस दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 0/b, इसका आंसर क्या होगा, मीन्स b/a होगा, या -b/a होगा, या c/d होगा, या d/c होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।